हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 372 क्लास। हरिओम अनमोल वचन की हर क्लास में ये हम प्रयास करते हैं कि आपको वो स्टफ़ प्रोवाइड करें जिससे कि आप अपने सपनों को सही समय पर पूरा कर सकें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक आधारभूत पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को चेंज करना होगा। जो विद्यार्थी भी इस संसार में अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, वो अगर अपने आप को चेंज करना नहीं चाहता, जितना फ्रीक्वेंटली आप अपने आप को चेंज करेंगे, यदि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो उसका एक सहज भाव का जो तरीका है वो है हैबिट क्रिएशन। व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए हैबिट ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर सेल्फ इन ए सहज तरीके से। यदि हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, क्योंकि जो चेंज है, चेंज करना इतना आसान नहीं है। यदि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो हैबिट का सहारा ले सकते, अपनी दिनचर्या का सहारा ले सकते। आपको अपने एंड पर ही चेंज करने के लिए प्रेरित करना होगा। किसी को अगर हम ये कहें कि सुबह आपको 4 बजे उठना होगा, सिर्फ हमने ये कहा है सुबह उठना होगा। अगर ये कह दिया जाए कि सुबह 4 बजे अगर ना उठे तो आपको दंड दिया जाएगा, तो चेंज करने के लिए आप थोड़े तैयार होंगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि अगर सुबह 4 बजे आप ना उठे तो आपकी जो आत्मा है उसमें से, शरीर में से जो आत्मा है निकल जाएगी। अगर ये बात कह दी जाए यदि ऐसा होगा तो आपके शरीर से आत्मा निकाल ली जाएगी। देखो, अब आप अलार्म भी लगाएंगे और पूरे परिवार में ये बात बता दी जाएगी, यदि ये व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ गया तो जिंदा रहेगा, अदरवाइज़ वो मर जाएगा। कितनी डेडलाइन, भूख पैदा होगी कि आत्मा जो है शरीर से ना निकले। सेम इसी तरह से यदि महान बनने के लिए आपकी कोई डेडलाइन बनाई है आपने, छोटे छोटे इस डेडलाइन के चक्रव्यूह में, अब ये छोटा चक्रव्यूह, अगर इसको छोटा करें, अगर आपको कहें कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे से 4:05 में, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको उठना है, उसके बाद चाहे आप सो जाए। आपको ये प्रैक्टिस 7 दिन करनी है। सुबह 4 बजे उठना है, 4:05 में आप सो जाएं। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। लेकिन ये प्रैक्टिस तभी व्यक्ति कर पाएगा यदि वो 4 बजे उठने को डेडलाइन की तरह आत्मा के शरीर से निकलने के बाद तक करेगा, तब वो सुबह उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। या फिर कंपटीशन का एनवायरनमेंट हो। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे, हर व्यक्ति अपने पोटेंशियल को लिमिट करने का प्रयास करता है। हर व्यक्ति का एक पोटेंशियल है काम करने का। दुनिया में बनना हो महान तो अपनी एज के पहले पड़ाव पर देना है इंसान तो ध्यान। जीवन के पहले पड़ाव जब आपकी एज 1 से लेके 20 साल तक है, तो उस स्टेज पर यदि आप हो
तो अगर आप अपने पोटेंशियल को लिमिट कर लें, इस संसार में व्यक्ति अपने पोटेंशियल को लिमिट करता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से। उसके ही सहपाठी यदि 5,000 की इनकम कमा रहे हैं, व्यक्ति अपने आप को 5,000 की इनकम तक ही चेकआउट करता है। उसके सहपाठी यदि 80,000 की इनकम कमा रहे हैं, तो वो भी 80,000 की इनकम के लिए अपने आप के पोटेंशियल को चेकआउट करता है। डोंट ट्राई टू लिमिट योर पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ अदर ओपिनियन, ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन, ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग। अगले विचार पे हमारे ये बात किसी ने कही है कि जो हम बोलेंगे वो होगा। ये बात हमने पहले भी कही थी कि जिस चीज़ की तुम कर रहे हो चाहत, ऐसी कोई भी चीज़ जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसको अपने मुंह से बोलें, उसके बारे में सोचें, उस पर एक्शन परफॉर्म करें, उसको लिखें, उसी के बारे में सपने लें। ये बात है तो बड़ी अटपटी। अगर आप इस संसार में अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर, you have to be take care these 5 points. First, always try to speak positive in your life. Second, always think positive in your life. Third, always write positive whatever you want. Always try to take positive action. And fifth point is always try to listen whatever you want. ये 5 पॉइंट डिस्कस करे हमने और ये इन पे ध्यान दें। आप वो बात बोलें जो आप चाहते, आप वो बात सुने जो आप चाहते, वो बात लिखे जो आप चाहते, उन कामों को करें जो आप करना चाहते हैं। जीवन में सफलता के संबंध में मैंने पहले भी कहा था कि जो सफलता है वो सेटिस्फेक्शन है। यदि जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो चाहे आपके पास पैसा है, चाहे आपके पास प्रोडक्ट है, चाहे पैसा है, प्रोडक्ट है या कुछ भी है, लेकिन यदि आप सेटिस्फाई नहीं है व्हाट यू आर डूइंग। सफलता को हमने ऐसे डिफाइन किया। सफलता को डिफाइन करने के अलग अलग पायदान हैं। सफलता इज नॉट एक ऐसा रोड नहीं है सफलता जिससे कि आपको बना बनाए मिल जाएगा। सफलता के लिए रोड बनाना पड़ता है। यू हैव टू बी क्रिएट, यू हैव द पावर टू क्रिएट द रोड एंड गो टू दैट रोड। तो आज की बात को हम वाइंड अप करेंगे। जो बातें हमने बताई उन पे ध्यान दें। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑलवेज ट्राई द बेस्ट। किसी भी काम को अगर करें तो पूरा समर्पण के साथ, फोकस तरीके के साथ और 100% लगा दें। व्यक्ति सफल तब होता है यदि वो 100% लगा दे और इस बात की चिंता ना करे कि अगर सफलता ना मिले। फेलियर से अगर घबराओगे तो इस दुनिया में कभी महान नहीं बन पाओ। अपना पूरा बेस्ट दे दो और उसके बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो घबराए नहीं, अगले बेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को इम्प्रूव करो। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव इफ़ यू आर फेल। हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करो यदि आप फेल हो रहे हो। फेलियर इम्प्रूवमेंट का आधारभूत बेस है। यदि आप फेल नहीं होंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सफल हो जाते हो तो आप इम्प्रूव ना करो। सफल हो जाने पर भी इम्प्रूवमेंट जरूरी है। सफलता को मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है
always try to improve if you fail, always try to improve if you win, always try to improve for your maintenance. Thank you so much. And always try to, thank you so much for listening, and always try to connect with Hariom Novelist Plus so that you will achieve something great from your life.